तो हम प्रॉब्लम देख रहे हैं दोस्तों क्वांटम नंबर्स पे, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम्स कैलकुलेट करने के लिए और कुछ हम प्रैक्टिस लेंगे इस पे। देखो क्वांटम नंबर्स में आपको हर एक शेल में ऑल क्वांटम नंबर्स का सेट निकाल सकते हो आप, ठीक है। n की वैल्यू निकाल सकते हो, l की वैल्यू निकाल सकते हो, m की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आप शेल वाइज आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ, सेट ऑफ क्वांटम नंबर, हाउ टू कैलकुलेट द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू शेल, ठीक है। अब देखो मेरे पास है के शेल है, हर एक शेल का मैं लिख के देता हूं आपको। देखो के शेल, फॉर के शेल सेट ऑफ क्वांटम नंबर, नो सी फॉर के शेल n इज इक्वल टू 1, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, n इज इक्वल टू 1। सेकंड में लिखता हूं l की वैल्यू क्या आती है, n माइनस 1, सो 1 माइनस 1 मीन्स 0। तो m की वैल्यू हम निकाल सकते हैं दोस्तों, m की वैल्यू m इज इक्वल टू, और ml, इसको ml भी हम शो कर सकते हैं, ml इज इक्वल टू 2l प्लस 1। तो l की वैल्यू अगर 0, परमिसिबल वैल्यू एक ही है, फर्स्ट शेल है तो एक ही परमिसिबल वैल्यू है 0, ठीक है। परमिसिबल वैल्यू 1 और वो कौन सी है, 0, ठीक है। अब m की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, देखो m की वैल्यू l पे डिपेंड है, तो l की वैल्यू 0 ली तो मुझे आता है 2 इंटू 0 प्लस 1। तो m की वैल्यू और ml की वैल्यू एक ही पॉसिबल है, ml की वैल्यू एक ही पॉसिबल है और वो वैल्यू कौन सी है, 0। सो ml वैल्यू इज 0, एक ही वैल्यू पॉसिबल है और वो वैल्यू कौन सी है, 0, ठीक है। सो दिस इज फॉर फर्स्ट शेल, के शेल। अब m की वैल्यू एक ही पॉसिबल है, तो अगर देखो अगर l की वैल्यू 0 है तो कौन सा सबशेल है दोस्तों, s, 1s 2s कौन सा भी s, ठीक है। l की वैल्यू अगर 0 है तो s सबशेल, और s सबशेल में ऑर्बिटल कितने पॉसिबल है, एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है, ठीक है, और वो s ऑर्बिटल पॉसिबल है। तो हम ऑर्बिटल लिख सकते हैं, ऑर्बिटल कौन कौन से पॉसिबल है, फिर ऑर्बिटल फर्स्ट शेल में एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है 1s, ठीक है। ये फर्स्ट शेल का कैलकुलेशन हुआ, टोटल सेट ऑफ क्वांटम नंबर हमने निकाले फर्स्ट शेल में। के शेल में हमने ये क्वांटम नंबर देखे, 3 क्वांटम नंबर्स। अब देखो 1s एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो फोर्थ क्वांटम नंबर आप लिख सकते हो प्लस हाफ या माइनस हाफ, कैसे लिख सकते हो, देखो अब देखो एक s ऑर्बिटल पॉसिबल है अपने पास, फर्स्ट शेल में एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है और वो है 1s, एक ही ऑर्बिटल है 1s। अब 1s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं हम, 2। तो 1s, अगर मैंने 1s2 लिखा, ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर लिख के लो। देखो अब ये 3 क्वांटम नंबर्स थे हमने निकाले, अब फोर्थ क्वांटम नंबर मैं देख रहा हूं, देखो यहां पे लिख रहा हूं फोर्थ क्वांटम नंबर है अपना स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये प्लस हाफ भी हो सकता है या माइनस हाफ भी हो सकता है। देखो एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है फर्स्ट शेल में और वो है 1s ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते, जब हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं 1s2 2s2, ठीक है। तो आप देखो 1s2 अगर मैंने लिखा तो बॉक्स में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, ठीक है। ये किसका कन्फिगरेशन है, हेलियम का, जिसका एटॉमिक नंबर है 2 एटॉमिक नंबर मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 प्रोटॉन्स, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मैं इसे फिल कर सकता हूं 1s2। आप देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर है प्लस हाफ और सेकंड इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर है माइनस हाफ। तो s की 2 वैल्यूज पॉसिबल है, यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ है और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस हाफ है। तो दोनों भी वैल्यूज परमिसिबल है, पॉसिबल है, राइट, प्लस हाफ भी और माइनस हाफ भी। तो ये हो गया फर्स्ट शेल का, हमने के शेल का निकाला। अब हम देखते हैं एल शेल, ठीक है, मींस n इज इक्वल टू 2, ठीक है। हम सेकंड शेल के लिए देखते हैं आप, फॉर एल शेल, सेकंड फॉर एल शेल, सेकंड शेल है, इट मींस फर्स्ट क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2। सेकंड
small l is equal to n minus 1. So 2 minus 1, that is 1. Up to 1 you can take two values, permissible values of l. देखो permissible values of l कौन कौन सी, अप टू 1, 0,1. तो सबशेल कौन कौन से पॉसिबल है, देखो सबशेल्स अगर l की वैल्यू 0 है, 0 या 1 है, 0 है तो s सबशेल है, और यहाँ पे सेकंड शेल है तो मैं लिखता हूं 2s, और 1 पॉसिबल है, 1 अगर l की वैल्यू 1 है तो कौन सा सबशेल है, p सबशेल, लेकिन क्वांटम नंबर है यहाँ 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो मैं 2p लिखता हूं. 0 है तो s है, 1 है तो p है. ठीक है, अगर l की वैल्यू 0 है तो s सबशेल है, और अगर 1 है तो p सबशेल है. ठीक है, अब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है, 2. सो 2s और 2p सबशेल पॉसिबल है सेकंड शेल में. अब मैं लिखता हूं थर्ड कैलकुलेशन, दैट इज m. ठीक है, नोट डाउन कर दीजिए ये पॉइंट्स. अब मैं लिखता हूं m के लिए या ml के लिए. ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ml और m, 2l plus 1. नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. ठीक है, अब l की वैल्यू मैं कितनी लेता हूं, यहाँ पे l की वैल्यू है 1, परमिसिबल वैल्यूज है 0,1, तो मैं 0 के लिए पहले कैलकुलेशन करूंगा. ml इज इक्वल टू 2 into 0 plus 1, दैट इज 1 वैल्यू. एक वैल्यू है, और वो एक वैल्यू कौन सी है, 0 से स्टार्ट करते हैं हम. 0 वैल्यूज कितने पॉसिबल है, देखो वैल्यूज एक वैल्यू पॉसिबल है तो वो 0 है, और दूसरी अगर l की वैल्यू अगर 1 लेता हूं, 0 भी ले सकते हैं और 1 भी ले सकते हैं. 0 ली तो a की वैल्यू पॉसिबल है और वो है 0, और अगर l की वैल्यू मैंने 1 ली तो क्या आएगा कैलकुलेशन, देखो ml इज इक्वल टू 2 into 1 plus 1. 3 वैल्यूज आर पॉसिबल, और वो 3 वैल्यूज कौन कौन सी है, 0 plus 1 और -1. 0 plus 1 और -1. ठीक है, तो ml की ये पॉसिबल वैल्यूज है. इसका मतलब ऑर्बिटल्स कितने हैं, देखो दोस्तों 1 2 3 4. ठीक है, कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल है, 4 पॉसिबल वैल्यूज. 0 plus 1, 0 minus 1, ये p के लिए. देखो ये जो l की वैल्यू 1 आती है तो कौन सा सबशेल है, p सबशेल. p सबशेल के लिए px py pz. ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स, और s सबशेल के लिए एक ही ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल. ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं, देखो 2s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है, 2s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है, और 2p में 3 ऑर्बिटल्स पॉसिबल है, px py pz. तो ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं मेरे पास, अब ऑर्बिटल्स ऑन द सेकंड शेल, एक तो 2s है, और ये 3 ऑर्बिटल्स हैं 2px 2py और 2pz. ठीक है, 2s 2px 2py 2pz. अब देखो ये 3 क्वांटम नंबर्स हमने कैलकुलेट किए. अब फोर्थ क्वांटम नंबर क्या आ सकता है, प्लस हाफ या माइनस हाफ. इलेक्ट्रॉन की स्पिन या तो प्लस हाफ हो सकती है या माइनस हाफ. ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल कर सकते हैं हम. देखो मैंने कहा कि ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं दोस्तों, 2. तो यहाँ पे ऑर्बिटल्स कितने हैं, ऑर्बिटल्स कितने हैं 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल कर सकते हैं हम, 8. देखो 2s में मैक्सिमम कितने, 2, 2px में 2, 2py में 2, 2pz में 2. ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं बॉक्स में 2p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स पॉसिबल है, 2px 2py 2pz, जिनकी वैल्यूज है 0 plus 1 minus 1. तो यहां पे मैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने लिख सकता हूं, 6. तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए दोस्तों यहाँ पे, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स. क्योंकि सेकंड शेल में सबशेल कौन कौन से पॉसिबल है, 2s 2p. सबशेल्स कौन से पॉसिबल है, 2s 2p, और ऑर्बिटल्स 2s 2p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स 2px 2py 2pz, जिनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हम कितने फिल कर सकते हैं. देखो अब आगे आपको समझ में,
सेकंड शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 8, सेकंड शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 8, और वो मैंने एक फार्मूला भी दिया है आपको 2n स्क्वायर, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय फार्मूला 2n स्क्वायर। मैक्सिमम हम इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं बाय फार्मूला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। अब सेकंड शेल लिया हमने तो 2 इंटू 2 स्क्वायर, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने पॉसिबल है 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस फार्मूला से भी आप चेक कर सकते हो सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम फिल कर सकते हैं हम 8। वो कैसे, 2s में 2, 2px में 2, 2py में 2, 2pz में 2, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें स्पिन क्वांटम नंबर देखो दोस्तों, 2s में जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन क्वांटम नंबर है +12, 2s में सेकंड इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन क्वांटम नंबर है -12, 2p में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसका क्वांटम नंबर है +12 स्पिन क्वांटम नंबर, और सेकंड का है -12, थर्ड का है +12, फोर्थ का है -12, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर की दो ही पॉसिबल वैल्यूज है, +12 और -12, दैट इज परमिसिबल। ओके, सो दिस इज फॉर एल शेल, कैलकुलेशन फॉर एल शेल। नोट डाउन दिस पॉइंट्स। अब हम निकालेंगे फॉर एम शेल। यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट फॉर एम शेल। For M shell, you can calculate maximum number of electrons, possible number of orbitals, possible number of subshells, ठीक है, on the basis of quantum numbers, set of quantum numbers, और spin quantum number तो +12 या -12 आने वाला है, ठीक है। So we will calculate now for third, that is M shell। M shell के लिए आपको भी कैलकुलेट करना है, देखो now calculate for M shell। For M shell, first principal quantum number is what, 3, for K shell n is equal to 1, for L shell n is equal to 2, for M shell n is equal to 3, ठीक है। अब सेकंड L की वैल्यूज देखो, L की वैल्यूज, L is equal to n minus 1, so 3 minus 1 2, up to 2 you can take 3 values, permissible values। तो permissible values कौन कौन सी आएगी, permissible values of L, values of L 0, 1, 2, 3 values। so 0, 1, 2 यानी सबशेल्स कौन कौन से, on the basis of L we find out the subshells। तो 3s, 3p और 3d ये सबशेल्स पॉसिबल है। so what are the subshells possible on third level? subshells possible are 3s, 3p and 3d। थर्ड शेल पे 3 सबशेल पॉसिबल है, 3s, 3p, 3d। अब हम सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे थर्ड क्वांटम नंबर की वैल्यू, क्योंकि थर्ड क्वांटम नंबर की आपको केयरफुली कैलकुलेट करनी है वैल्यूज, ठीक है। अब थर्ड कैलकुलेट करता हूं मैं, देखो थर्ड में ml की वैल्यू, तो मैं ml के लिए फार्मूला लूंगा 2l + 1, 2l + 1, तो जिसमें मैं 0 भी ले सकता हूं, 1 भी ले सकता हूं, 2 भी ले सकता हूं l की वैल्यू, ठीक है। तो मैं पहले लेता हूं 0 वैल्यू, ml is equal to 2 into 0 plus 1, 1 वैल्यू, वो 1 वैल्यू कौन सी होगी, 0, ठीक है, 0। सेकंड, तो ये ऑर्बिटल कौन सा होता है, 0 है तो 3s, और 3s में एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है, 3s ऑर्बिटल, 3s ऑर्बिटल 1 वैल्यू, और वो 1 वैल्यू कौन सी है, 0। सेकंड ml इज इक्वल टू, देखो ml इज इक्वल टू 2l + 1, अब 0 लिए हमने, अब 1 लेते हैं, 2 into 1 + 1 इज इक्वल टू 3 वैल्यूज, वो कौन कौन सी है, देखो l की वैल्यू मैंने 1 ली, तो 1, 0,
-1, कौन कौन सी वैल्यू, +1, 0, -1, ठीक है। सो 3px ऑर्बिटल कौन कौन से हो सकते हैं, 3px, 3py और 3pz, ये पॉसिबल ऑर्बिटल्स है दोस्तों, ठीक है। अगर l की वैल्यू 1 ली तो 3p सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल है, 3px, 3py, 3pz। 3s सब शेल में 3s ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है, तो एक याद रखो आप, s सब शेल में एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल होता है s। p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स पॉसिबल होते हैं, 3 px, py, pz। अब यहाँ पे थर्ड लेवल है इसलिए 3px, 3py, 3pz, ठीक है। अब हम लेते हैं थर्ड कैलकुलेशन। अगर हमने l की वैल्यू 2 ली तो ml की वैल्यू क्या होगी, देखो ml इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1, दैट इज 5 वैल्यूज आर पॉसिबल, 5 वैल्यूज। देखो 2 तक अब हमको 5 वैल्यूज लेनी है, इट मींस दैट +2, +1, 0, -1, -2। देखो अप टू 2 यू कैन टेक ml वैल्यूज, +2 माइनस, ओके। सो प्लस l to minus l, you can take the m values plus l to minus l through 0, ठीक है। तो l की वैल्यू अगर 2 है तो +2 to -2 through 0 कौन कौन सी होगी पॉसिबल, 5 वैल्यूज, +2, +1, 0, -1, -2, ठीक है। तो d सब शेल में 5 ऑर्बिटल पॉसिबल है, वो कौन कौन से है, 3dxy, 3dyz, 3dxz, 3dx² minus y² and 3dz²। These are the 5 orbitals possible। तो टोटल ऑर्बिटल्स थर्ड शेल में ऑर्बिटल्स कितने होंगे, देखो दोस्तों 1 + 3 4, 4 + 5 9 ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल इन द थर्ड शेल। जो थर्ड शेल है उसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर आता है 9, तो 9 ऑर्बिटल्स उसमें पॉसिबल है, ठीक है। थर्ड शेल में 9 ऑर्बिटल्स पॉसिबल है। थर्ड शेल में 3 सब शेल पॉसिबल है, 3s, 3p, 3d, और ऑर्बिटल्स पॉसिबल है, उसका स्क्वायर करो 9। फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल पॉसिबल है और एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है, ठीक है। शेल में सब शेल कितने हैं और ऑर्बिटल कितने हैं आप कैलकुलेट कर सकते हो, देखो बाय फार्मूला। 1 शेल है तो 1 सब शेल, 2 शेल है तो 2 सब शेल, सेकंड शेल है तो 2 सब शेल, थर्ड शेल है तो 3 सब शेल, ठीक है। और ऑर्बिटल कैलकुलेट करने का फार्मूला है उसका स्क्वायर करो। फर्स्ट शेल है 1 का स्क्वायर 1, 2, सेकंड शेल है तो 2 का स्क्वायर 4 आता है, तो 4 ऑर्बिटल्स पॉसिबल है, ठीक है। थर्ड शेल है तो 3 का स्क्वायर 9 ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। सो ऑन द थर्ड शेल हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल, 9। 3s, 3px, 3py, 3pz, 3dxy, 3dyz, 3dxz, 3dx² minus y², 3dz²। Note down this। अब फोर्थ क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर में भी +½ और -½ यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर आप +½ और -½ क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पिन या तो +½ हो सकती है या -½, ठीक है। ओके, वेरी सिंपल, नोट डाउन दिस पॉइंट्स। ठीक है, हम KLM ने इसके लिए तो सेट के लिए कैलकुलेट किया। अब हम देखते हैं N शेल के लिए। N मींस व्हाट, फोर्थ शेल, ठीक है। फॉर फोर्थ शेल विल कैलकुलेट। फोर्थ शेल के लिए सब शेल कौन कौन से पॉसिबल हो गए दोस्तों, 4s, 4p, 4d, 4f, 4s, 4p, 4d, 4f, ठीक है। और ऑर्बिटल्स कितने पॉसिबल होंगे, 4 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर करो, कितने आएंगे 16। देखो theoretically भी you can calculate by theoretical also। now see the trick on fourth shell, how many subshells are possible, 4s, 4p, 4d, 4f, ठीक है। फोर्थ शेल में 4 सबशेल पॉसिबल है। देखो शेल है 4, कौन सा शेल है,
n शेल, दैट इज n इज इक्वल टू 4। ठीक है, सब शेल कौन कौन से पॉसिबल है? सब शेल्स 4s, 4p, 4d और 4f। ठीक है, अब सब शेल हो गए। ऑर्बिटल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? ऑर्बिटल्स 4 का स्क्वायर करो 16, तो 16 ऑर्बिटल्स है पॉसिबल, n स्क्वायर, n का स्क्वायर कर दें हम। 16 ऑर्बिटल्स पॉसिबल है कौन कौन से? 4s का एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है, 4p के 3 ऑर्बिटल पॉसिबल है, 4s का एक, 4p के 3 ऑर्बिटल्स, 4d के 5, 4f के 7, 7 plus 5 12, 12 plus 3 15, 15 plus 1 16। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर 16, n स्क्वायर 4 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे परमिसिबल वैल्यूज ऑफ m कितनी आएंगी? m की देखो, इसके लिए 0 एक वैल्यू है 0, 3 वैल्यूज 0 plus 1 minus 1, 5 वैल्यूज 0 plus 1 minus 1, राइट, 0 0, ये 5 जो वैल्यू, ये देखो 1 वैल्यू है तो 0, 3 वैल्यूज है तो 0 plus 1 minus 1, और 5 वैल्यूज है तो 0 plus 1 plus 2 minus 1 minus 2, और 7 वैल्यूज तो 0 सेंटर रखो, 0 सेंटर plus 1 plus 2 plus 3 minus 1 minus 2 minus 3, ये 7 वैल्यूज। ठीक है, सो 7 ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स d के लिए, p के लिए 3 ऑर्बिटल्स, s के लिए 1 ऑर्बिटल, और s की वैल्यू क्या आएगी? प्लस हाफ माइनस हाफ। सो दिस इज द ट्रिक यू कैन फॉलो एंड यू कैन कैलकुलेट the number of subshells, number of orbitals and maximum number of electrons। देखो 16 ऑर्बिटल पॉसिबल है, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हो। 16 ऑर्बिटल में कितने होंगे? 32। ठीक है, तो शेल में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स, फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हम फील कर सकते हैं? 32। देखो अगर शेल है के शेल और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल कर सकते हैं फर्स्ट शेल में? 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है, राइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में 8। कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? 2n स्क्वायर फॉर्मूला से, राइट, 2n स्क्वायर, 2 into 1 स्क्वायर 2, 2 into 2 स्क्वायर 8, थर्ड शेल में 2 into 3 स्क्वायर 18, फोर्थ शेल में यानी के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, थर्ड शेल में कितने आएंगे? 2 into 3 स्क्वायर 18, फोर्थ शेल में 2 into 4 स्क्वायर 32। और वो कैसे? देखो ये 16 ऑर्बिटल्स पॉसिबल है, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 16 ऑर्बिटल में 32 इलेक्ट्रॉन्स। इन दिस वे आल्सो यू कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर शेल, सबशेल। ठीक है, देखो यहाँ पे 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है। 4p में 3 ऑर्बिटल से यानी 6 इलेक्ट्रॉन, 6 plus 2 8, 8 plus 5 ऑर्बिटल से तो 10 इलेक्ट्रॉन्स, 8 plus 10 18। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे फोर्थ शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 32। तो 32 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करते हैं हम? मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल कर सकते हैं फोर्थ शेल में? 4s में एक ही ऑर्बिटल है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन। देखो p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स पॉसिबल है, px py pz, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस d में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं हम? 5 ऑर्बिटल है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स, और f में 7 ऑर्बिटल है तो हम 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। 14 प्लस 10 कितने आएंगे? 24, 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 2 32 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ऐसे हम फिल कर सकते हैं एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और स्पिन क्वांटम नंबर उनका क्या होगा? प्लस हाफ या माइनस हाफ। सो यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ सबशेल्स, number of orbitals in a particular shell. So in this way you can calculate the different possibilities, different set of quantum numbers also. Okay, number of electrons in a particular shell, number of subshells in a particular shell, number of orbitals in corresponding shell. ठीक है, तो शेल में कितने सबशेल पॉसिबल है वो भी हमने कैलकुलेट किए, सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल है वो भी कैलकुलेट किए,
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर शेल वो भी कैलकुलेट किया, ठीक है। सो पर्टिकुलर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हम आते हैं वो मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया। और बाय ऑर्बिटल कैलकुलेशन आल्सो वी हैव चेक आउट if the number of orbitals are such, then how many number of electrons are possible to fill in that particular orbitals, ठीक है। तो ये भी हमने कैलकुलेट किया। So in this way we have learned the set of quantum number, finding set of quantum numbers and finding the number of maximum number of electrons in a particular shell, ठीक है। K shell में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, L shell में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो भी हमने कैलकुलेट किए। So in this way we have learned about the quantum numbers and the problems related with it, okay। तो प्रॉब्लम आपको ये आ सकता है कि पर्टिकुलर शेल दिया है आपको, तो उस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं, उस शेल में पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने पॉसिबल है, नंबर ऑफ सबशेल कितने पॉसिबल है, ठीक है। इस बेसिस पे आपको कौन सा भी अगर प्रॉब्लम आ गया तो आप इजीली आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो, ओके। क्योंकि हमने इसमें टोटल बेसिक कांसेप्ट जो है क्वांटम नंबर्स के और क्वांटम नंबर रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है उस पे हमने फोकस किया और उस पे हमने डिस्कस किया, ठीक है। सो यू कैन इजीली कैलकुलेट फ्रेंड्स नाउ number of possible subshells in a particular shell and number of orbitals in a particular subshell, number of electrons to that particular corresponding shell, okay। If you remember this table and these calculations, you can easily calculate the number of electrons and number of subshells, number of orbitals corresponding to a particular shell, ठीक है। So hope you understood this concept, ठीक है। So for next concept we'll meet in next video lecture, okay। Till then, thank you.